सोमवती अमावस की व्रत कथा। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी की जल मुरली रोली चावल चंदन सिंदूर फूल प्रसाद वस्त्र और दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 फल या कुछ भी पीपल को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। साथ ही 108 या 8 परिक्रमा दी जाती है। 13 चीजें सोमवती अमावस को ब्राह्मणों को दे दी जाती है। सोमवती अमावस की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। ये बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम कुछ दिनों से कमजोर दिखाई दे रही हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उनकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो ये भी बता दो कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना दोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वे आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को श्राप डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना दोबन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना दोबन के घर जाना है। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना दोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना दोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना दोबन के 7 बेटे एवं बहू थे। उसकी 7 बहू काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना दोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि ये सब काम कौन कर रहा है। एक दिन दोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक से कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना दोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं।
उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तब सोना दोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना दोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊँ। सोना दोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना दोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया और सोना दोबन ने दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना दोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे ही मर गया। तब सोना दोबन ने टिक्के में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारी और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस की है उनका फल साहूकार के बेटी को लग जाए और आगे जो भी मैं सोमवती अमावस करूं वे मेरे बेटे को लग जाए। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना दोबन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगो। वे बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वे हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वे टिक्का में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुबा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस की दक्षिणा दे। सोना दोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में ही आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वे सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने की चक्कर मिले और ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना दोबन बोली ये तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। है सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वालों को, हामी भरने वालों को और अपने पूरे परिवार हमेशा खुशहाल रखना।